Thank you, Maharaji, for joining. Maharaji, but your video is not visible. Hare Krishna. I'm requesting you to please enlighten us on next verse, 9.31. Thank you, Maharaji. Rajat. Rajat. Black. लैग हो रहा है अच्छा Hare Krishna, is it audible? Yes, Prabhuji, it is. Krishna Maharaji. Thank you, Maharaj, for joining. Maharaji, you may please enlighten us on the next verse, 9.31. Who is this? Hare Krishna Maharaj Ji. Maharaj Ji, actually we are in Haridwar, so Raghavi Mataji is hosting today. So you can't do anything from Haridwar? महाराज जी हमें लगा इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा इसलिए हमने उनको परसों ही बोल दिया था. Okay. हरे कृष्णा. आज बहुत ही पावन दिन है. भगवती गंगा जी की धरती पर आविर्भाव तिथि है. गंगा दशहरा और उसके साथ साथ बड़देव विद्याभूषण की भी तिरुभाव तिथि है. और आप लोग का कईयों का आध्यात्मिक जन्मदिन होगा. तो आज हमारे इस गीता चर्चा के क्रम में इस प्रातःकाल में आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इट्स ऑलमोस्ट फुल. तो सभी ऑन ऑफलाइन वाले उपस्थित भक्तों के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें. बेंगल में 700. Another device from Bengal. और बांग्ला बुझे ना हिंदी बुझे बस कर. ओके. आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है 9वां अध्याय के 31वां श्लोक.
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। बहुत तुरंत धर्मात्मा बन जाता और स्थायी शांति को प्राप्त होता। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दुष्कृति है, जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं बन सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्म से प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में आ गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। कार्य में रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कर्म से शुद्ध करने में लगा, वह भगवान को अपने हृदय में बसाता, परंतु उसके सारे पाप पूर्ण कर्म से दूर हो जाते। निरंतर भगवान के चिंतन करने से शुद्ध हो जाता। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान के निरंतर स्मरण करने से ही पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। वह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा, वह समस्त भौतिक कर्म से सदैव मुक्त हो जाएगा। ये भी एक भगवान की जो होप गिविंग स्टेटमेंट है, इज आल्सो वेरी वेरी होप गिविंग स्टेटमेंट, क्योंकि इसके पिछले श्लोक में भगवान कहे थे, हम चर्चा किए थे कल, क्या मैं सुने पिछले क्लास में, कि भगवान कहे कि जो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा अनन्य भजन करता है तो हो जाएगा, साधु माना और साधु हो जाएगा भजन करने से। तो उसके मन में प्रश्न उठता ही, क्या बात कर रहे हैं। और दुराचारी नहीं, ब्रांडेड दुराचारी, सुदुराचारी भगवान कहते हैं। सुदुराचारी व्यक्ति क्या काम करता है, हृदय में काम क्रोध लोभ भरा रहता है और सारे अपकर्म निंदित कर्म ऐसे करता रहता है। इतनी जल्दी कैसे सुधर जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि आपको अनन्य भाव से भक्ति करता है, तो आप भी कैसे उनकी भक्ति को सेवा को स्वीकार करेंगे भाई। जिनका हृदय में काम क्रोध लोभ अभी भरा हुआ है, ऐसे अशुद्ध अंतकरण वाले, उनका बर्तन भी अभी साफ नहीं हुआ होगा, उनके संगति उनके मित्र मंडली से वो ऐसे 4th क्लास के होंगे, बाकी होंगे, है कि नहीं। तो ऐसे लोग आपको पूजा करेगा, भोग करेगा, आप उसे कैसे स्वीकार करेंगे, ऐसे शुद्ध अंतकरण वाले। तो इस शंका को, साधारण शंका हो कि भाई कोई एक डिजीज होता है तो मेडिसिन खाओ लेकिन टाइम लगता है चलने में, और आप बोलते साधु बन गया। इतने खतरनाक दुराचारी व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा मंचों को अधार्मिक व्यक्ति कैसे बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा, धर्मात्मा बन जाएगा, जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा ना, बहुत जल्दी धर्मात्मा कैसे। धर्मात्मा बनने के लिए तो प्रोसेस होता है ना, तो भजन लिखते हैं कि वैदिक नियम है, कोई गड़बड़ी किया तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, प्रायश्चित कुछ क्रिया कर्म करके प्रायश्चित पड़ता है, तब जाकर कुछ निपटता मिटता है। बोलते हैं कि प्रायश्चित भले उनके लिए न्याय है, लेकिन मेरे भक्ति में आ जाने से प्रायश्चित क्या, सर्वस्परि प्रायश्चित हुई है। अगर कोई व्यक्ति महान दुराचारी हो
और उनको ये किसी प्रकार से पता चल गया कि मेरे उद्धार के उपाय, मेरे सुख के इस संसार से निकलने के लिए, मेरे कल्याण होने के लिए और कोई उपाय नहीं, केवल एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति ही, भक्ति ही एकमात्र उपाय। तो फिर वो, क्योंकि वहां तमोगुणी रजोगुणी था, उसके अंदर में बैठ जाता है, ठान लेता है भले कुछ भी हो मैं तो यही करके रहूंगा। अगर यही एक उपाय है तो अनन्य इसी को कहते हैं। अन्य मतलब और कोई उपाय नहीं सोचेगा, कोई सुख के लिए कामना नहीं करेगा, कोई देवी देवता के पास नहीं जाएगा, कोई अन्य मार्ग ज्ञान होगा नहीं अपनाएगा, केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही अगर हमारा कल्याण है, किसी को ठान कर ले लेता है और जो भक्ति करने लगता है तो उनको याद करता है, अरे यार मैं इस समय में क्या क्या करता था पहले जीवन में, तो उनको याद आता है, तो उनके अंदर रिपेंटेंस, अनुताप आता है। अनुताप से अनड़ से दग्धीभूत होकर के वो बोलेगा, ठीक है मुझे भक्ति के नाम पर कलंक लगाने वाले मेरे जैसे महा घोर तमगुणी, ऐसे असमर्थ, ऐसे नालायक ये भक्ति को बदनाम कर रहा है, मैं कैसे शुद्ध हो सकता हूँ, ठीक है मेरा जीवन। इसकी धिक्कार, ऐसी पश्चाताप के विचार, इससे बढ़कर कोई प्रायश्चित विधि हो नहीं सकता। शास्त्र में कहा रिपेंटेंस इज द बेस्ट अटोनमेंट। प्रायश्चित के लिए जितने उपाय है, सबसे सबसे पावरफुल उपाय है रिपेंट, अनुताप, पश्चाताप। कोई पश्चाताप में इसे दग्धीभूत होता है तो उनका जैसा जितने पवित्रीकरण होता है वो किसी उपाय से नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान के लिए जो तड़पता है, रोता है, अपने को धिक्कार करता है, ये जितने धिक्कार करेगा भगवान की तरफ, इतने ज्यादा वो शांति प्राप्त करेगा, वो इतने ज्यादा फास्ट विल बिकम प्यूरिफाइड, इतनी ज्यादा तुरंत पवित्र हो जाएगा। और पवित्र होते ही बिल्कुल इतने बड़ा शांति को प्राप्त कर, शाश्वत शांति निगच्छति, बिल्कुल शाश्वत शांति भगवान कहते हैं। इस श्लोक में भगवान ने 3 बात कहते हैं। एक बात कहते हैं कि अर्जुन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कौन हुआ जो सुदुराचारी, उसको बोलते हैं वो दुराचारी, सुदुराचारी वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, और केवल धर्मात्मा नहीं बनेगा, वो शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। इस दुनिया में हम सब शांति प्राप्त करना चाहते हैं, बिना शांत हुए हम सुखी नहीं हो सकते। शांति प्राप्त करना चाहते हैं, कभी सुख शांति प्राप्त करने के लिए उपाय भी करते हैं, लेकिन वो टिकता नहीं। जैसे भागवत में हम सर लोड लेकर जाते हैं, सर दुखता है, बहुत परेशानी होता है, मर गया क्या, आप कितने कष्ट होता है, बोलते हैं क्यों, ये उपाय बताते, कंधे में ले लो, सर से उठाकर बोझा कंधे में ले लो, जैसे उठाकर कंधे में, थैंक यू सो नाइस, बिल्कुल सर हल्का हो गया। 2 मिनट के बाद रोएगा, कंधा टूटता है। तो यही है, इस संसार के स्थायी सुख शांति कोई मिला नहीं, ट्रांसफर ऑफ मिजरी, दैट्स द हैप्पीनेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार जो सुख है वो सुख नहीं है, दुख के स्थानांतरण है। यहां से दुख को हटाकर वहां डाल दिया, बोलते सुखी हो गया, अरे भैया हम शुरू हो जाए। तो कहीं शाश्वत शांति दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसी को भगवान कहते हैं कि दुनिया में तो शाश्वत शांति मिलेगा नहीं, लेकिन जो मेरे लिए तड़पता है, मुझे ही एकमात्र रक्षा करता, मंगल करता, कल्याण करता मान करके केवल मेरा ही भजन में जो लग जाता है और किसी के तो बाकी किसी पंथा नहीं, तो ये जो विचार, ये जो क्रिया इतने पावरफुल प्यूरिफाइंग एजेंसी है, इतने बलशाली पवित्रीकरण उपाय है कि बहुत जल्दी शुद्धि होकर के धर्मात्मा हो जाएगा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। यस, धर्मात्मा हो जाएगा। और केवल धर्मात्मा नहीं होगा, मतलब आपको ना अधर्म से, अधर्मी व्यक्ति जिनका अंतःकरण ऐसे अभी अशुद्ध है, पाप भरा, उसके आपके सेवा करना नहीं। जिस दिन से शुरू किया मुझे चिंतन करना, मेरे अन्य भाव से मेरे भजन करना, वेरी फास्ट तो धर्मात्मा हो जाएगा, फिर अधर्म थोड़ी रहेगा, उनका सारे सब कुछ क्लीन पवित्र हो जाएगा। मैं इसलिए ग्रहण करता हूँ, तो इसलिए धर्मात्मा जल्दी बनेगा, क्षिप्रम मतलब जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा।
बोले ऐसे कैसे कह सकते हैं कि न्याय तो यही कहता है, न्याय शास्त्र में कहता है कि कोई भी दुराचारी अधर्मी पापी व्यक्ति को अगर ट्रीटमेंट किया जाए, जेल में डाला जाए, कभी कोई तो 12-15 साल तक डालते हैं फिर भी नहीं सुधरते, बोले देखा नहीं जाता। अगर कोई बहुत प्रोसेस करके सुधार दे तो कुछ बच जाता है, पूरा क्लीन नहीं होता है। और हम देखते हैं कितने आपको बीमार हुआ, कितने इम्पोर्टेंट करो, उससे बीमारी होता है, एलोपैथी मेडिसिन कर लेता है, दूसरे ये को ठीक करके दूसरा बढ़ा देगा। और कोई नहीं होता तो कुछ रहता है, यहाँ तक कि फैन अभी चलता है, बंद करो, स्विच कनेक्शन बंद कर, लेकिन फिर भी थोड़ा चलता रहे। तो इस दुराचार तो रहेगा कहीं ना कहीं, बचा कुछ कम है। तो आप पेशेंट को बोलते हैं कि धर्मात्मा हो जाएगा। तो इस प्रकार की युक्ति को सुन करके भगवान ने खोल दिया, गुस्सा में तुरंत खोल कर डिक्लार कर दो, मेरे भक्त नाम भक्त परास्थिति, जो मेरे एकांत अनन्य भक्ति में आगे लग गया कि खतरनाक पापी क्यों हो, उस वो कभी उनका पतन नहीं हो सकता। बाकी जितने ज्ञान ध्यान कर्म में लगे हैं उनका नहीं, क्योंकि मेरे साथ अन्य से जुड़ने के प्रयास कर रहा है, इसके लिए उसका कभी पता नहीं था। बहुत आता कृष्ण। अभी बोलो, अभी ऑडिबल, अनम्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, ऐसे तो बहुत। Is it okay now? यस महाराज, यस। ओके। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि डिक्लेयर कर दो मेरे ओर से, मेरे भक्त का भी नहीं हो सकता, मैं पूरा करूंगा। अब एक कि भगवान खुद कहते हैं, मैं माय स्टेटमेंट, जैसे कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, कौन दे प्रतिज्ञा नहीं, तुम प्रतिज्ञा करो। क्यों? क्योंकि भगवान इसलिए कहते हैं, भगवान जानते हैं कि वो कई ऐसे सूचना भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ते हैं। जब भक्तों की प्रतिज्ञा के सामने आता है, तुम तो प्रतिज्ञा तोड़ते रहता है, तुम क्या बोलते हो इतनी बड़ी बड़ी बात। तो इसलिए मेरे बात सुन करके जो लोग जानते हैं मुझे, स्वभाव को हंसेंगे, लेकिन मेरे भक्त प्रतिज्ञा करता है, उसमें कभी मिटने नहीं दूंगा। मैं भक्त को मेरे बल पर मैं उठा कर रखता हूँ, कभी उनके बात को नहीं करने देता हूँ। इसलिए अर्जुन आप ही प्रतिज्ञा कर दो। तो भगवान इतनी बड़ी आश्वासन की, और कोई पवित्रीकरण करने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए, धर्माचारी बनने के लिए कोई उपाय नहीं चाहिए, कि कोई उपाय से इतना हो नहीं सकता। एक बात है, आप सिद्धांत है, आप लोग सोच कर भी देखिए, अगर हम 2-4-5 दिन के हफ्ता भर सत्य बोलने लगे तो हम सत्यवादी नहीं कहलाएंगे। ऐसे प्रयास करके सत्य बोल के सत्यवादी हम बन नहीं सकते। कोई भी धर्म कार्य करके धर्मात्मा नहीं बनना होता, अनेक समय लगेगा।
कई सालों काम करने से बोलेंगे यार ये धर्म। लेकिन अगर क्रिया से बदलने से आप बदल जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन कर्ता बदल जाने से, जैसे एक छोटे से उदाहरण बताता हूँ सत्यवादी के बाद। आप 2 4 5 दिन, हफ्ता 10 दिन, 1 महीना सच बोलने से कोई आपको बोलेंगे नहीं सत्यवादी करके। लेकिन अगर आपका नाम सत्यवादी पड़ जाए, आप मानेंगे कि मैं ही सत्यवादी हूं, आपका पहचान आपके अहंकार में पकड़ा आ जाए कि मैं सत्यवादी हूं, तो सत्य ही बोलेंगे, आप सत्यवादी तो माना ही जाएंगे, आप भी मानेंगे, दुनिया भी मानेगा, है कि नहीं। जैसे कोई चोर है, अगर चोर नहीं अच्छा आदमी है, चोरी करने गया, चोरी ढंग से कर नहीं पाएगा, पकड़ा बदल है। लेकिन जो चोर करके आपको मानता है, मेरे आईडी में चोर हूं, मेरा काम है चोरी करना, तो बढ़िया से चोरी करेगा, क्योंकि वो कर्ता ही बदल गया, क्रिया नहीं बदलता। अगर कर्ता नहीं बदलता है, केवल क्रिया बदल करके कर्ता का परिचय बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि उनका कर्ता ही बदल जाएगा, तो दुराचारी क्या बन जाएगा, दुरात्मा धर्मात्मा बन जाएगा। तो दुरात्मा धर्मात्मा मतलब कर्ता बदल, क्रिया तो बदल ही जाए। बल्कि क्रिया कभी कोई चलता बोले तो चलने से छोड़ो उसको, ठीक हो जाएगा जल्दी से। भगवान यहाँ तक आश्वस्त बोलते, मेरे अनन्य भक्ति में जो लगते हैं वो 99% दुराचार नहीं करते, उनका बनता नहीं करने से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पुराना अभ्यास के कारण किसी दैव बस कभी पूरे कर्म गणित कर्म में लग जाए, तो मैं उसको मिटा देता हूं, वो नहीं कर पाएगा तो मैं करता हूं, मैं क्लीन करता हूं। तो इसलिए वो धर्मात्मा बन जाएगा जल्दी। इस बारे में एक चर्चा बहुत बड़ी है, इसमें नहीं लिखा है, हमारे गोस्वामी गणों से रिवील किए, क्योंकि इसके पहले श्लोक में भगवान कहते अपिचे सुदुरापारी चारी भजते में अनन्य भागा, अनन्य भाग। जो दुराचारी व्यक्ति मेरा अगर अनन्य भाव से भजन करता है तो साधु साधु बन जाएगा। अभी आज के श्लोक में बोलते हैं कि वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। आप लोग भगत वो जानते हैं, साधु बड़ा है ना धर्मात्मा बड़ा है? साधु बाबा, साधु से ऊपर कोई पोस्ट नहीं है। साधकम हृदय मह्यम, भगवान कहते हैं साधु मेरे हृदय, मैं उनके हृदय में बैठता हूँ। साधु सबसे टॉपमोस्ट, भगवान साधु के अंडर में रहते हैं। वो साधु बन गया, अब बाहर धर्मात्मा बन गया। ये प्रमोशन है ना डिग्रेडेशन है उसके। How can you say like that? तब उसी को समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ के बड़े बड़े लोग नहीं, देवता लोग ही बोलते ठाकुर जी कैसे से बोलते हैं। हम तो जानते हैं साधु बड़ा पोस्ट होता है, बोलते साधु बनने के बाद फिर धर्मात्मा बनता है। सारे देवताओं की गीता क्लास में उसको चर्चा करके समझ नहीं पाए। तो बोले भगवान बोले कुछ तो रहस्य होगा, ऐसे किसे बोल दिए साधु बाद में धर्मात्मा बनता है। तो उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाए, कर ही नहीं पा रहे थे। तो उनको बोले फिर क्या, उनको डाउट रहता है, डाउट क्लियर कैसे होंगे, कई प्रकार से नहीं कर पाते। किसी ने उनको बताया जगन्नाथपुरी में जाओ, यहाँ के साधु रहता है, वो डीएम है, उनका नाम है केदारनाथ दत्त भक्तिनाथ ठाकुर। बोले उनको पूछो, वो क्लियर कर देगा डाउट। सारे देवताओं में पैंट शर्ट पहन करके यहाँ के आईडी लेकर के आए, आकर बोले क्लास में ज्वाइन किए, बोले हमको ये डाउट कुछ नहीं क्लियर कर। तो श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने ठाकुर जी के पास उनके रहस्य उन्मोचन किए। बोले पहले साधु बन करके बाद में धर्मात्मा कोई नहीं बनता। तो इतने बड़े पोस्ट साधु है, धर्मात्मा कैसे बनेगा? फिर कैसे? बोले ये महादुराचारी से दुराचारी व्यक्ति अगर भगवान के अनन्य भक्ति भजन में लग जाता है तो वह तुरंत बदल जाता है, धर्माचारी धर्मात्मा बन जाता है। इस स्टेटमेंट को जो मानता है वही साधु बन धर्मात्मा बन जाएगा, कि साधु बन जाएगा। दुराचारी व्यक्ति भी साधु मन्यते भगवान, तो मेरे मत में मैं बोलता हूँ कि साधु हो जाएगा। इस बात को तो अधिकांश पुत्र की तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। बोले जो जो एक्सेप्ट करेंगे वही धर्मात्मा होंगे। वो तो साधु बन गया, वो क्यों धर्मात्मा बनेगा? वो तो साधु बन गया। लेकिन जो जो मेरा इस वचन को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, देव बिकम धर्मात्मा। कब? बहुत जल्दी धर्मात्मा। क्षिप्रम भवति। केवल मेरे स्टेटमेंट को
आज ही स्वीकार करने से, भगवत वचन को परम सत्य करके स्वीकार करने से कोई व्यक्ति धर्मात्मा बन सकता है। धर्म आचरण कितने गलती करो, धर्मात्मा कोई नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर नाम आपका धर्मात्मा हो गया, दुनिया धर्मात्मा बोलेगा आपको, भले आप पाप करो। तो भगवान बोलते हैं कि कर्ता को मैं बदल देता हूं। अगर मेरा चिंतन करता है, मेरे लिए तड़पता है, तो ये जो इतने शुद्धिकरण के पावरफुल उपाय है, उसके द्वारा वो तुरंत साधु बन जाता है। इस बात को जो जो मेरे बात पर श्रद्धा रखते हैं, मुझे द्वेषी नहीं है, जो इसको विश्वास करते हैं, विश्वास करते ही वो क्या बन जाएंगे? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएंगे। जो साधु बना है वो धर्मात्मा नहीं बनेगा, वो तो साधु बन गया। जो दुराचारी व्यक्ति जो अन्य भजन किया वो तो साधु बन गया, लेकिन ये दुराचारी व्यक्ति भी साधु हो जाता है। इस बात को जो सुन करके मानता है वो क्या बनता है? वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कितने होते धर्म। तो इस प्रकार ये भगवान की इतनी बड़ी तारीफ अर्जुन को घोषणा करके बोलते हैं। कई के आचार्य तो बोलते हैं भगवान ने गुस्सा होकर बलपूर्वक बोले अर्जुन डंके के चोट पर घोषणा करो जा करके कि जो मेरे शरणागत भक्त है उनका पतन हो ही नहीं सकता, असंभव है। एक बात पर एक मेरे कहानी याद आता है। ये सत्य घटना था, दक्षिण भारत में हुआ था। एक व्यक्ति थे, वो बचपन से भगवान के प्रति आसक्त थे। ऐसे कहा गया है कि दक्षिण भारत में उनका स्थान है कि भगवान के माला के अवतार थे। भगवान के हर एक अवतार होते हैं, उनका नाम भूल जाता हूँ, अलवर है, 12 साल वर्ष से माला के अवतार थे। और भगवान के अंश जो होंगे तो भगवान के ऑटोमेटिक उनका खिंचाव रहता है, आकर्षण रहता है। तो वो जब प्रकट हुए, उनके माता पिता हुए, गांव में सब पढ़े लिखने में उनका रुचि नहीं था। जहाँ सत्संग होता था वहीं चले जाते थे, भजन करते थे। ना अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, अच्छा कुछ करने में भगवान को रुचि नहीं था, भगवान के सहज आकर्षण था। तो इस प्रकार घर वाले बोले यार मूर्ख बनेगा, पढ़े लिखे तो शादी-शुदा करेगा नहीं, उसको कुछ जाओ, घर वाले रखेंगे कि कोई बनेगा नहीं, नौकरी चाकरी करेगा नहीं, मूर्ख है वो तो, केवल जब यहाँ भाग जाता है, यहाँ भाग जाता है, घर में रहता है। तो देखा कि घर वाले भी उनके प्रति आसक्ति नहीं रखे, तो उन्होंने घर त्याग करके यंग अवस्था में, इजीली उनके लिए कोई घर वाले कष्ट नहीं डाले, वो इजीली चला गया, करता नहीं था। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जो माता पिता कष्ट डालते हैं ज्वाइन करने स्कूल टाइम होने के लिए, तो ऐसा करो घर में रहकर कुछ नहीं करो, केवल हरे कृष्ण करो। आप ना आप बोले भाई आप जाओ यहाँ से, हम पैसा देते हैं तो निकल जाए यहाँ से। तो ये मेडिसिन अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार तो क्या था, घर वाले तो निकल गया, घर से घूमता था, घूमते फिरते भजन करता था, जो मिलता था खाता था भगवान। तो जा करके एक तमिलनाडु में वो नदी, कृष्णा नदी के तट पर एक बड़े मंदिर था भगवान विष्णु के। मंदिर के पास पहुंचा और वो मंदिर में भगवत विग्रह को देख कर, किंतु भक्त था, बहुत उनका मन लग गया, वाह साक्षात भगवान नारायण है। और उनके अंदर कला था फूल माला बनाने की, तो माला करता ही। तो इसलिए बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे ठाकुर जी की शरण में रहूंगा। तो यहाँ रहा, उस जो जगह में मंदिर था वहां भी आज भी मंदिर है तमिलनाडु में, शिव का इसके पास जगह है। तो वहां जाकर रहा नदी तट पर एक जगह, लेकिन तभी जमाना तो ऐसे नहीं कि जगह को अमाप पड़ा रहता है, जगह कोई जाकर दखल करो अपना करो, बाद में आपका नाम हो जाता था। तो एक बैठ करके एक फूल का बगीचा बनाया, एक छोटी सा बगीचा बन करके अच्छी अच्छी फूल चुन करके लगाया, पेड़ उसको सिंचाई करना, संवारना, अच्छा फूल होने लगा। फूल माला बनाने में उसका कला था। फूल माला बना करके वो विष्णु मंदिर में ला कर देता था, ठाकुर जी के मंदिर में, और इतने सुंदर बढ़िया माला बना कर ला देता था, पुजारी लोग खुश हो जाते थे, ठाकुर जी को चढ़ाते थे, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो धीरे धीरे इतने हो गया कि सालों भर तक उनका यही काम था, वही करना, फूल तोड़ करके अपना फूल बगीचा से फूल तोड़ के माला बनाकर ठाकुर जी को देना, दैट्स इट। उनका जीवन में कुछ कार्य ही नहीं था। और पुजारी लोग प्रसन्न होकर के माला को दे करके उनको
हाँ, तिरुपन अलवा उनका नाम, तिरुपन अलवा। तो उन्होंने क्या करता था, तो उनको प्रसाद प्लेटें देते थे। बोले कुछ तो करता नहीं था खाने पीने के लिए, ठाकुर जी के प्रसाद से एक प्लेट देते थे। वही दिन में वन टाइमर था, दिन में एक बार भोजन करता था और उसके बाद बगीचा को संभालना और माला बनाना। दैट इज वाज प्रोफेशन, और कुछ नहीं। एक बार भोजन में संतुष्ट था, कपड़ा लता के लिए कोई दे देता था, गमछा पमछा पहन के रह जाता था। कोई इतना बढ़िया स्टाइल के कपड़ा वपड़ा नहीं पहनता था। वही जन सालों साल यही करता था। अब तो बचपन से निकल गया था, अब बिल्कुल 25-26 साल का हो गया, 10-12 साल। तो भगवान विष्णु ने इतने खुश हो गए उनके प्रतिदिन नित्य अड़िग रूप से माला लाकर, भगवान प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी नारायण मंदिर था, बोले देख ये कितने अच्छा मेरा भक्त है, कितना टिकाऊ है, बिल्कुल मेरा निष्ठ होकर कोई जीवन में आशा नहीं, केवल बगीचा बनाता है, फूल संवारता है, फूल माला बनाकर मुझे देता है, कितने मेरा अच्छा भक्त है। कितना। तो लक्ष्मी जी, वो बुरा मत मानना, स्त्रियों के अंदर स्वाभाविक ईर्ष्या होता है, ये भगवान ने दिए ईर्ष्या, ये अवगुण है कि गुण है, भगवान ने दिए, उससे बच नहीं सकते। किसी का प्रशंसा सुनने से जलेंगे ही, संभाल नहीं पाते। तो देवी लक्ष्मी बोले प्रभु आप ऐसे क्यों उनका पढ़ाई कर, ठीक है आपके लिए सेवा करते समझ, लेकिन ऐसा मत नहीं कि, बोले नहीं कितना निर्माण, बोले ऐसा मत हो, माया हमारी डिपार्टमेंट है, मेरी दासी, उससे बच नहीं सकता। नहीं, इतने साल से 10 साल से देखो एक निष्ठ होकर माला बनाते तो उनका, बोले प्रभु ऐसा मत कहिए, आप ऐसे कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वैसे आपको 10 साल आपका भक्ति कर लिया तो माया से बच गया, ऐसे नहीं बचा। बोले नहीं, मैं तो बोलता हूँ माया से बच। बोले ओके, अगर माया से फंसे तो, बोले नहीं फंस सकता, भगवान आप बड़ा चैलेंज हो गया, लक्ष्मी जी नारायण का बेट कर लिया अपने आप, चैलेंज करते ना। तो लक्ष्मी जी बोले ठीक है देखते हैं। लक्ष्मी जी तुरंत मेल किए स्वर्ग से अप्सरा को, स्वर्गीय एक अप्सरा देवी तुरंत आया, यस मैडम। बोले ऐसा बनावटी करके ड्रेस मेकअप करके जाओ, और जा करके वहां कैसे भी, मैं गाइडलाइन बताता हूँ क्या क्या करना, उनको फंसाना है। बोला तो चुटकी के काम है, बोले नहीं करो प्रयास, और उसको फूल फाट करने के बाद फिर मुझे बता। गई स्वर्गीय अप्सरा मेंटेनेंस तो लक्ष्मी जी से मिलती थी, उनकी जैसी थी। स्वर्गीय साई डाउनलोड के सीधा जाकर एक दिन में माला बनाता था, तो वही करता था, दोपहर प्रसाद। एक दिन माला बनाता था, उनके कुटिया के पास में जाकर खड़ी हो गई, तो हाथ में एक माला लेकर गई थी, माला यहाँ के इम्पोर्टेड माला स्वर्ग से लेकर आए थे, फूल भी स्वर्ग के थी, माला भी स्वर्ग, बनावटी स्टाइल भी स्वर्ग की थी। उस माला वो बेचारा तो मत ना होकर के माला बनता था तिरुपति। जब देखा माला को उठा के देखा, अच्छा बन गया अभी इस साइज का, तब तो देखा कि सामने खड़ी है, इतने अनित्य सुंदरी अवसर थे स्वर्गीय, ऐसे वेशभूषा पहने थे मनमोहक, और माला तो ऐसे पकड़ी थी एक माला कि अपने कैरियर में इसे माला दिखाई नहीं था, इतना सुंदर, ना इतना फूल सुंदर फूल ना माला। उसको देख कर तो उनके हाथ से माला गिर गया, माय गॉड, कोई सी इतने सुंदरी और इतने सुंदर माला, अतबाक हो गया देख करके। 2-5 मिनट तो अपलक नेत्र में देखने लगा। तो एक स्टेप आगे आई मैडम ने, बोले उनका नाम लेकर, पान जी मैं इतने कष्ट से इतने बढ़िया माला बनाए, लेकिन हमारा इसमें मंदिर के, बोले ठाकुर जी तो केवल आपके हाथ से माला लेते हैं, पुजारी भी जानते हैं, और कोई बाजार समझ, आपको ही माला भगवान आपको वख्या को शोभित करता है, मैं कितने भी अच्छा बनाओ स्वीकार नहीं करते, तो क्या इतने ही दार्शिक कृपा करना, क्या ये माला आप ले करके भगवान दे देंगे। वो तो बोला वाह, मैं तो जिंदगी में ऐसा माला नहीं बनता, ये माला तो कितने बढ़िया होगा, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, लेकर गया। जब मंदिर में माला दिया, पुजारी से लेकर सब खुश हुए, जी दर्शनार्थी बोले वाह आज ऐसे माला बनाने लगा, ये तो इम्पोर्टेंट गला, सब प्रसन्न होने लगे। तो नेक्स्ट डे टाइम पर फिर माला लेकर आया, 3-4 दिन तक रेगुलर बढ़िया से बढ़िया सेंटेड और स्टाइल वाला माला लेकर आता था। अब वो बोला कि भाड़ में जाऊंगा, मैं क्या माला बना, ऐसी माला तो हम बना नहीं सकते, मेरे बगीचा में ऐसे फूल है ही नहीं। अब बना वही माला लेकर देती थी।
और 4 दिन के माला देने के बाद एक दिन आया जो प्लेट लेकर देखा कि वो आकर पहुंचा, क्योंकि बगीचा में भी ज्यादा संवारना साफ करना वो ज्यादा टाइम नहीं देता था, सोचता था उनके बारे में, गार्डन के बारे में सोचती थी। आके देखा कि उन्होंने, उस स्त्री ने बगीचा में जाकर के साफ सुथरा करके सिंचाई करके सब पेड़ को टेक केयर कर। OMG, वो तो केवल मुझे माला नहीं देती है, ये तो मेरा काम सारे करती है। उसको बोला कितनी अच्छी हो। जो कुटिया में गया देखा बिल्कुल उनका कुटिया नीट एंड क्लीन, सब कुछ करके रखती है। बोला मैं तो कभी इसे साफ किया ही नहीं था मैं तो इसे पड़ा रहता हूँ। बोला मैंने किया, अब क्या करूं, आप मेरे लिए मेरे माला ठाकुर जी को देते हैं, मैं आपके तो कुछ तो सेवा करूं इसलिए करता। तो इतने रीझ गया उस स्त्री के प्रति, तो पहले से तो देख करके फंसा था। अब 4 दिन के अंदर उनके कार्य, उनकी सुंदरता से बोल्ड आउट हो गए। अब 5वां दिन से उनको रहा नहीं गया, प्रार्थना किया भगवान, बोले प्रभु अब जो हो गया होगा, मुझे आश्रम चेंज करना अब इतना दिन वंशल हो गया, 27 साल हो गया, आश्रम चेंज करना। आश्रम चेंज करने के लिए भगवान को आपने क्या सोचा, भगवान ने प्रार्थना किया। अब भगवान ने कुछ आंसर नहीं दिया, कुछ व्यवस्था नहीं की। तो बोला कोई बात नहीं, भगवान तो अंतर्यामी समझ रहे होंगे। तो एक दिन वो संभला नहीं गया, वो माला दे दी थी, वो काम करती। एक दिन ओपनली उनको प्रपोजल करती है उनके सामने। वो तो कोई उनका भी कोई थे नहीं, उनका भी कोई थे नहीं, और वो पूछने भी भूल गया था कि आपका एड्रेस वैड्रेस। वो इतने मुग्ध हो चुका था, को एड्रेस वैड्रेस पूछा भी नहीं। एक दिन प्रपोजल दे दिया उनके सामने, तो देवी आप मेरे से इतने से बात करते हैं, इतने पसंद है, मैं चाहता हूँ कि हम आप पति पत्नी बनकर रहे। तो यही बात सुनना चाहती थी, इसीलिए तो ये ड्यूटी कर रही थी। जैसे प्रपोजल आया तुरंत खुश हो गई, हंसने लगी। बोले अच्छा, मैं तो आपको इतने सेवा करती, मैं जानती कितने महान आप नहीं, भगवान के भक्त है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, लेकिन मैं अकेली रहती हूँ, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, घर में खर्चा बहुत है, देखता हूँ कैसा साड़ी कैसा पहनता हूँ, कैसा करता आपको चाहिए कुछ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए तुम्हें प्रपोजल नहीं रखना, तुम मैंने मेरे तरफ से बोल देता ना, मुझे मैं तो आपको चाहता हूँ, तो फिर मेरा फीस जमा करना पड़ेगा। कितना फीस है? बोला 5 लाख कॉइन स्वर्ण मुद्रा। ओह, 5 पैसा नहीं था उसके पास, 5 लाख की डिमांड। दुखी होकर के सेंसेस होकर गिर पड़ा। बोला बज्र पड़ा मैं क्या करूं, 5 लाख में कैसे इकट्ठा करूं, अब दोनों कुछ तो किया नहीं, कैरियर खत्म, माला बनाती थी उसमें कोई पंडित व्यवस्था नहीं थी, ठाकुर जी को देती थी, वहीं से प्रसाद खा, अब क्या करूं। और वो उनको स्टेट बोले 5 लाख जब हो जाए तब मेरे से बात करना, मैं जा चली गई। बहुत हताश होकर गिर पड़ी, उठी, अब तो अब माला बनाई नहीं, बगीचा गई नहीं, ठाकुर जी बस नहीं जाना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ करके, भगवान को माला देना छोड़ करके, इतने चिंता में दुश्चिंता फंस गया। बोला कहाँ से लाऊंगा पैसा, और आमन मनसन लेकर बैठे, सोचने लगे, रोने लगे, उनका बिना जीवन बेकार, लाई की जीव से सीधा उठा, अब इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं। जब पहले दिन माला नहीं ला, पूजा के लिए वेट किए, अरे ड्रेसिंग करना, माला लाया नहीं, अब तो कई सालों से ला रहा था प्रतिदिन, इतने तो कभी हो नहीं सकता, क्या हो गया, बीमार हो गया होगा, कोई बुरा कोई विशेष हो गया, तो चलो आज ठीक हो जाए, कल आएगा, कल भी नहीं आया, अब तीसरा दिन भी नहीं आया, अब तो बाजार से माला, भगवान बिना माला में 1-2 दिन तो चला है, तो दूसरे से माला मंगाना पड़ा, तब दूसरे से माला पहन करके भगवान, तो लक्ष्मी जी आए, बोले प्रभु ये क्या हो गया, तो बाजार का माला पहन कहाँ गए आपके भक्त शिरोमणि, जिनके लिए आप मेरे साथ इतने बात कर रहे थे। अब पता लगा कि क्या स्थिति है, अब फ्लैट हो चुका है, हाँ? अब मरेगा, 5 लाख नहीं मिलेगा, तुम्हारे का इस तरह फंसा है, आपके सेवा विवाह सब छोड़ छाड़ के कुछ नहीं करता अभी, इस समझता। बोले नहीं, मैं मुझे पता है कि आप चक्कर चला रखा है, लेकिन ऐसा मत समझो कि उनका पतन हो गया, अरे हो चुका है, सेंसलेस हो चुका है। बोले भी थोड़ा हुआ है आपके, लेकिन ऐसा मत समझो पतन हो गया, कैसे नहीं, अब देखना कि, बोले देख कल देखना क्या हो रहा है। तो थी, उनको बोले थे बड़े ध्यान से ना, तो भगवान ने तुरंत चले गए, जा करके वो जो
बहुत दुखी होकर बैठते रोता था उनका पास। बोले क्यों डरता है ना, मुझे चाहिए, उसका बिला जीवन मल नहीं कुछ नहीं। बोले लो शादी करना है ना, उस लड़की को 5 लाख चाहिए ना, लो। धड़ कर उनके हाथ में 5 लाख थैली भरा हुआ सोना का चम करके रहती। तो खोल करके देखा, इतने इतने खुश हो गया, इतने खुश हो गया, 2 दिन से फास्टिंग किया था। अब बिना फास्टिंग तोड़े पहले चल पड़ा। बोला उसको बताऊं जा करके, मिल गया, अब तो छुट भी आ गई, अब राजी हो जाना चाहिए। सीधा उनके पता तो लगा था कहाँ रहती है, उनका घर में चली गई, चला गया, जा करके उनका चिल्ला, जा करके उनका कबाड़ बंद था, चिल्ला अरे अब सीधा दरवाजा खोलो, मिल गया पूरा जितने डिमांड था पूरा, 5 लाख को 5 लाख पूरा। अब लोग, अब चलो राजी हो जाए। अब दरवाजा निकल, सुना नहीं पड़ता क्या, जाकर दरवाजा खोल डाला, दरवाजा खोल डाला, वो बैठी है घूंघट होता ना, बोले शर्म करके बैठी है, मैं ही तो आया हूँ, अब पूरा जितने डिमांड का था सारे लेकर आया हूँ सब। खुद अंदर चला गया, जा करके उनके सामने पैसा रख करके, और फिर भी तो अपने हाथ से उनके घूंघट उठा, बोला अब क्या शर्म करना, पूरा अब तो लेकर आया जितना डिमांड था, चलो। अब जब घूंघट उठा दिया, देखा कोई नहीं थी, कौन बैठे थे, भगवान नारायण बैठे थे, जिनको ऐसा सेवा कर रहा था वही बैठे। उनको दर्शन करके उनका तो पश्चाताप, बोला हाय हाय कहाँ गिर गया, उनके सेवा छूट गया, कितने कलुषित हो गया, अपने आप को धिक्कार करने लगा, सर पिटने लगा, इतने तड़पने लगा, इतने पश्चाताप करने लगा। अब तो वही कसम खाया ठाकुर जी के शरण, बोले अभी स्वर्गीय अप्सरा क्या कोई भी आ जाए डाउनलोड होकर के, अभी कसम काले आपके सानिध्यता, आपके सेवा छूट नहीं सकता, क्षमा 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 करके इसे सर पिटने लगा। अब भगवान चले गए, और तुरंत उन्होंने आगो के बिना खाते माला बनाकर पुजारी लोग बोले, जब आया बोले क्या था ना, थोड़ा ऐसे गड़बड़ हो गया था। अब तक भगवान लक्ष्मी की ओर देखे, क्या हुआ ना, अब आप जाकर के एक्शन लिए तो क्या, मैं तो उनको फंसा दिया था, बुरी तरह फ्लैट हो गया था, लेकिन आप में जाकर के स्वयं इंटरेक्शन किए, आप खुद जाकर उनको पहुंच गए, उनको देख करके उनको फंसा कर लेकर बचा दी, तो मैं नहीं तो यही तो मैं कहता हूँ, आपका चैलेंज करो, लेकिन मैं खुद चला जाऊंगा बचाने के लिए, यही मेरे स्वभाव। मेरा सेवा करता है, अगर कुछ इसे कमी उनमें आ जाए तो आई विल पर्सनली गो एंड टेक केयर ऑफ हिम, बचा कर रखूंगा, यही मेरे स्वभाव, यही मेरे प्रतिज्ञा, मेरे वचन। तो इसी को भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन घोषणा करो कोई ऐसा हो जाए तो मैं पर्सनली जाकर उनको बचाऊंगा, इसे नहीं करने दूंगा, मेरे भक्त को पता नहीं करा, ऐसे निष्ठा पड़ेगा। बोला मैं आपके सामने क्या करूं, आप पर्सनली ना जाते, मैं तो नहीं गई थी, मैं तो असिस्टेंट भेजी उसको प्लाट कर दिया था, बोल्ड आउट कर दिया, लेकिन आप स्वयं चले गए ना, मैं भेजता नहीं असिस्टेंट, मैं खुद जाता, मेरे भक्त का पास में खुद ही जाकर के पूरी कसर लाकर उसको बचा करके आऊंगा। और भगवान करते हैं, केवल भगवान विष्णु नहीं किए थे, हमारे भगवान गौर सुंदर ने उनके पर्सनल असिस्टेंट जो उनका अंग सेवा कर रहा था, काला कृष्णदास, डायरेक्ट भगवान के सेवा, कपड़ा धोना, अंग मार्जन ऐसी सेवा कर रहा था, वो ऐसे फंस गया, भगवान की सेवा, भगवान को अकेले छोड़ करके भाग करके भट्टाचार्य घर में जाकर रख गया, रात में यहाँ सोया नहीं, रुका नहीं था, वहां चला गया। भगवान बोले यार तुमको है ही नहीं, कहाँ चला गया, फोन नंबर था नहीं कि फोन कर बता कर कहा, फोन अगर होता भी अंत कर दिया होगा, स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन भगवान ने अंदर जाकर पता के पहुंच गए, उनके घर में जाकर के उन्हें बुलाए, और वो तो बाहर नहीं आ रहा था, उनके पार्टी के लोग जिन फंसा थे उनको आकर के मारने के लिए आए, लेकिन भगवान ने उनके ऊपर अपने माया प्रभाव करके उनको दंडित करके उनकी चुटी पकड़ कर खींच कर लेकर आए, ला करके उनका अपना सेवा में नहीं रखे, लेकिन देख संभाल ऐसे ही, तो ये भी हो सकता है, लेकिन भगवान फिर भी एक्शन देकर खींच करके बचाते, ये है प्रभु के गुण के स्वभाव। तो इसलिए प्रभु के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। अगर हम निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर भगवान की सेवा में लगे और केवल उनके अनन्य भाव से सेवा करें, अगर बाई चांस किसी दैव बसत, कोई बुरे कर्म बसत, क्या कोई चक्र ग्रह नक्षत्र के बाच में
कोई हमको फंसाने के प्रयास करे, हम फंस भी जाए तो भगवान फंसना नहीं देंगे। इसलिए भगवान कहते कौन अर्जुन घोषणा करो डंके की चोट पर, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। मैं व्यक्तिगत रूप में जाकर उनको सिखा दूंगा, बचाऊंगा, कर नहीं दूंगा। और चाहे कितनी बड़ी पापी से पापी दुराचारी क्यों ना हो, अगर केवल अनन्य भाव, या अन्य मतलब ये कोई लोग सोचते हैं कि नहीं शुद्ध भक्ति करना हो, नो नो नो, शुद्ध भक्ति नहीं। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि उनके अलावा और कोई नहीं। मुझे ना तो सुख चाहिए, आराम चाहिए, मुख्य चाहिए, धन जन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा चाहिए। इस सेवा, मुझे कोई ज्ञान, मुख्य, कर्म, ध्यान कुछ नहीं चाहिए, भक्ति मार्ग चाहिए। और कोई देवी देवता कोई नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए। इस प्रकार कोई अन्य आश्रय, अन्य उपाय, अन्य माध्यम, कोई अन्य लक्ष्य, अन्य प्राप्ति ना करके अनन्य होकर के जो मेरे भक्ति में मेरे साथ लग जाता है, तो वो उपाय, ये चिंतन, ये कार्य इतने शक्तिशाली प्यूरिफाइंग एजेंसी है, प्यूरिफायर है, इतने शोधक है कि बहुत जल्दी ही ये महादुराचारी पापी को साधु बना देता है। और साधु बना देता है, जो उस बात को सुन करके मानता है वो भी धर्मात्मा बन जाते हैं, वो तो साधु बन जाता है। तो इसलिए चिंता मत करो, ये बात कहकर भगवान अपनी अनन्य भक्ति का महिमा प्रकट किया अपने मुख से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज फॉर सच अ वंडरफुल टॉक। तो महाराज जी आज हमें एक और आश्वासन वाणी बताए भगवान का, जिसमें भगवान 3 चीजें बोल रहे हैं कि चाहे कोई सुदुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन अनन्य भक्ति के प्रभाव से वो साधु बन जाएगा। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति को शाश्वत शांति प्राप्त होगी। और भगवान तीसरा अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप डिक्लेयर करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा। और महाराज जी ने इस सुंदर कथा के माध्यम से हमें स्थापित भी कर दिया कि भगवान, अगर लक्ष्मी जी भी चाहे किसी का पतन करना, तो भगवान पर्सनली जाके उसे सेव करेंगे। और जो भगवान की इस आश्वासन वाणी को मान लेता है वो धर्मात्मा बन जाता है। तो महाराज बताए कि हम कार्य चेंज करने से धर्मात्मा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हमारा आइडेंटिटी चेंज हो जाए तो हम धर्मात्मा, हम भी अपने आप को मानेंगे, दूसरे भी मानेंगे। तो महाराज हम सब तो फॉल्स आइडेंटिटी में है, लेकिन आप अपनी कक्षाओं के माध्यम से हमें हमारा रियल आइडेंटिटी बताते हो कि हम निताई दास, निताई दासी हैं। तो थैंक यू सो मच महाराज फॉर योर एसोसिएशन टुडे। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे